दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी और हमारा जीवन। ये किताब चलाई जाती है सरकारी स्कूलों में और बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। कक्षा 6 की किताब का निचोड़ है, आप लोग बने रहिएगा और यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। और पार्ट 1, आपको कहीं और से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी वीडियो में मैं नोट्स को कवर कर दूंगा। पहला पार्ट रहेगा आपका हमारा सौर मंडल। यहाँ से कहाँ से प्रश्न बनते हैं देखिएगा, हाईलाइट किया हूँ मैं यहाँ पे, तो आप लोग पढ़िएगा। आसमान में दिन के समय चमकने वाला सूर्य और रात में चमकने वाली समस्त आकृति, जैसे आपका चंद्रमा हो गया, तारे हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं आकाशीय पिंड। इसको किस नाम से जानते हैं सर? इसको आकाशीय पिंड के नाम से जानते हैं। और कुछ आकाशीय पिंड गैसों के बने होते हैं, इनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है। अपनी ऊष्मा भी होती है, अपना प्रकाश होता है, जिससे वो निरंतर चमकते रहते हैं। और इन आकाशीय पिंडों को हम लोग स्टार कहते हैं, अर्थात तारा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सूर्य जो है, सूर्य भी एक तारा है। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, सौरमंडल की बात आएगी। यहाँ पे सौरमंडल होता क्या है? बेसिकली दोस्तों सभी को पता होगा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझ लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए भी। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग सौरमंडल। जिस प्रकार आपका अपना परिवार है ना, आपके परिवार में आपके दादा हैं, दादी हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, ये सारे लोग हैं ना, तो उसी प्रकार सूर्य का भी दोस्तों अपना एक परिवार है। सूर्य अपने परिवार का मुखिया है। सूर्य क्या है? अपने परिवार का मुखिया है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा व प्रकाश देता है। ध्यान रखना, जिस प्रकार से परिवार का बड़ा मुखिया पिताजी या दादाजी पूरे परिवार को चलाते हैं, ऊष्मा देते हैं उनको, उसी प्रकार से सूर्य जो है ऊष्मा प्रकाश देता है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड इस परिवार के सदस्य हैं। सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में दोस्तों 8 ग्रह हैं। कितने हैं? ध्यान रखना, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, अब ग्रह की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ग्रह क्या होता है, क्या नहीं होता है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन जाता है। तो कुछ आकाशीय पिंडों में सोम का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ध्यान रखना, कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें सोम का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे अपने तारे के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। ठीक, और मैं कह सकता हूँ हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी में सोम का कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। और पृथ्वी जो है एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लानेटियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। गाइज यहाँ पर देखिएगा, देखने वाली बात यह है कि जो ग्रह होता है, हमने कहा पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और उपग्रह क्या होता है? सैटेलाइट जिसको कहा जाता है, उपग्रह की बात करेंगे हम लोग। तो कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं। जैसे आपका चंद्रमा हो गया। चंद्रमा क्या करेगा? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उपग्रह कहलाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि दोस्तों प्रत्येक ग्रह का उपग्रह हो, सही है ना? सभी ग्रहों के उपग्रहों की संख्या समान भी नहीं हो सकती, किसी की बिल्कुल भी नहीं होती, किसी की ज़्यादा होती है, कम होती है। जैसे आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, हमारे सौरमंडल में किन्हीं ग्रहों का एक भी उपग्रह नहीं है और किसी के 20 उपग्रह हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह चंद्रमा है। तो हमारी जो पृथ्वी है इसका एक अकेला उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सर क्षुद्र ग्रह किसको कहा जाता है। तो ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त
छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इन आकाशीय पिंडों को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये आपका क्षुद्र ग्रह है। ठीक, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ग्रहों के टुकड़े हुए हैं, अलग हो गए थे कुछ समय पहले, तो यही आपके क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग उल्कापिंड के बारे में थोड़ा सा। उल्कापिंड क्या होता है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं ये उल्कापिंड कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़ खा जाते हैं और जलने लगते हैं। अब जब ये जलकर गिरते हैं ना तो चमकदार प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, तो इन्हें हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा। ठीक, कुछ लोग बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं जो कि बिल्कुल भ्रमक है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं सूर्य की हम लोग। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे सौरमंडल का तारा है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित भी है और सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह निरंतर इसके चक्कर लगाते हैं। सूर्य आपका हाइड्रोजन, हीलियम, ध्यान रखना, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी बहुत गर्म गैसों से बना है जो लगातार जलती रहती हैं। सौरमंडल में पृथ्वी ही सौरमंडल में सूर्य ही प्रकाश व ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि सूर्य से ही हम लोग प्रकाश को ग्रहण करते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 15 लाख करोड़। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके कारण इसका प्रकाश जो है 8.3 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, 8 मिनट 3 सेकंड में। प्रकाश की चाल दोस्तों कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर पृथ्वी की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा रोचक तथ्य को जान लेते हैं। सूर्य को खोखला अगर हम लोग कर दें, ठीक है, अगर मान लीजिए पूरा खोखला कर दिया, सूर्य है मान लीजिएगा, खोखला कर दिया, तो इसके अंतर्गत दोस्तों कितनी 13 लाख पृथ्वी समाहित हो सकती है। अब आप लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा होगा आकार में। ठीक है, पृथ्वी की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं एक ग्रह है। दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर है और आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती तो क्या होता? बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं हैं केवल हमारी पृथ्वी पर मिलती हैं। इसको हम लोग हरित ग्रह यानी कि ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट कहते हैं। चंद्रमा की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र अकेला उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है और इसकी पृथ्वी से लगभग जो दूरी होती है वो 4 लाख किलोमीटर है। लगभग दोस्तों 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट इसमें पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो पूरी करते हैं। ठीक, क्योंकि दोस्तों आप लोग जान पा रहे होंगे ये हिंदी है और 8 इस प्रकार से लिखा जाता है, 9 इस प्रकार से लिखा जाता है। शायद आपको पता ना हो, पुराने कुछ लोग हैं जो देख रहे होंगे वीडियो, 1 इस प्रकार से, 2 इस प्रकार से, 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, तो ये जानते होंगे इस प्रकार से गिनती लिखी जाती है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं एक महत्वपूर्ण की पॉइंट कि पृथ्वी नहीं, बृहस्पति है यहाँ पे लिखा हुआ। तो बृहस्पति, शनि तथा अरुण के चारों ओर छल्ले, इसको वलय कहते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो इतना कुछ खास नहीं है ये, तो जो ज़्यादा खास है वो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है बहुत ज़्यादा खास।
हमारा सौरमंडल तो ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा भाग है। हमारे सौरमंडल जैसे कई सौरमंडल मिलकर एक तारामंडल बनाते हैं, जैसे सप्तऋषि तारामंडल, करोड़ों तारामंडल मिलकर एक मंदाकिनी का निर्माण करते हैं। ठीक है, मंदाकिनी आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद लाखों तारों से चमकदार पट्टी है। हमारे मंदाकिनी का नाम जो है वो आकाशगंगा है। ठीक है, इस प्रकार की लाखों मंदाकिनी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, यानी कि यूनिवर्स का निर्माण करती है। इसको जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से दिन में भी तारों को देखा जा सकता है। खगोल शास्त्री बड़ी बड़ी दूरबीनों, टेलीस्कोप का प्रयोग दूर स्थित तारों, ग्रहों आदि को देखने के लिए करते हैं। हमारे सौरमंडल में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे सौरमंडल में 24 अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे, किंतु 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम को ग्रह की सूची से या श्रेणी से हटा दिया है। अब हम लोग कह सकते हैं कि ग्रहों की कुल संख्या 8 रह गई है। अब कितनी रह गई है? 8। पहले कितनी थी? 9 थी। कब तक थी दोस्तों? 24 अगस्त 2006। ठीक, ये दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट है आपका। यहाँ से अगर आप लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा होगा तो क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। आप लोग देखना चाहते हो तो ये मंदाकिनी वाला पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रह्मांड, मंदाकिनी, आकाशगंगा, है ना, मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा गंगा और सौरमंडल। तो ये आपका पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 की किताब है। पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया है, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके बन गए हैं और इसके सेकंड पार्ट ज़रूर देखें आप लोग। सारे पार्ट मैं आपको कराऊंगा। अब की बार जो टाइपिंग करके चीज़ों को करा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके ज़रूर जाना।